Hello everyone. Today we have Ayushi Chaudhary ma'am who has secured rank 290 in CSE 2024. Welcome ma'am. Please introduce Thank you, yourself. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for having me here. So my name is Ayushi Chaudhary. I secured 290 rank in this year CSC 2024. This was my fourth attempt, and I have done my graduation from Miranda House in mathematics honors. And post that, I did my post graduation in mathematics from IIT Delhi. Okay. And then I was campus placed in Tata Capital. It is a private NBFC. There I worked for 2.5 years. Then I took a break for CSC preparation for 2 years and gave like parallelly I was giving attempts, but I was not successful. So I thought of leaving my job and then preparing uh, for full-fledged time. But again, I could not clear the exam, so I rejoined corporate, and now I'm in Gurgaon in a different company. So, but this attempt, like I gave with my job, and I think it helped me also. It gave me some peace, and we can talk about it later that how it helped me. But yeah, in this attempt, I gave it a full-time job. Okay ma'am. That's good. That shows a true commitment and perseverance of yours. मैम तो जब आपकी इतनी अच्छी रैंक आई है रैंक 290 तो कैसा लगा मैम अपने पूरे फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखकर क्या फीलिंग थी वो? आई थिंक मैम पहले तो बिलीव ही नहीं होता है कि आपकी रैंक आ गई है, क्योंकि आप इतने फेलियर्स देख चुके हो प्रीवियसली। प्रीलिम्स स्टेज पे भी 2 बार मैंने फेलियर देखे हैं। तो मैम पहले तो बिलीव नहीं होता है, ग्रेटफुल फील होता है कि आपको इतनी अच्छी रैंक मिल गई है। और सबसे हम्म। बड़ा कि आपको प्रीलिम्स देना है कि नहीं आप डिसाइड कर सकते हो, बट ऐसा तो नहीं कि देना ही है। सो तब मतलब सेंस ऑफ रिलीफ भी मिलती है आपको, एंड यू फील वेरी प्रिविलेज्ड ऑल्सो कि आपको वो इस अटेम्प्ट में मतलब रैंक मिल गई है। अदरवाइज आई थिंक ऑल द कैंडिडेट्स आर इक्वली एलिजिबल, जो भी इंटरव्यू तक इस पोस्ट है। तो आई थिंक यहाँ पे काफी हद तक लक और ये सब भी काम करती हैं ये चीजें। सो रियली ग्रेटफुल। आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली यूपीएससी जर्नी में आने की? सो मैम ये एक्चुअली मेरे नाना जी से मिली थी जब मैं चाइल्डहुड में थी। तो वो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया था कि गवर्नमेंट में आप अगर वर्क करना चाहते हो तो ये हाईएस्ट जॉब है इंडिया की। और फिर मैम जब मैं थोड़ा और बड़ी हुई तो देन टॉपर्स इंटरव्यू और इम्पैक्ट जो वो करते हैं, जो हमारे काफी फेमस आईएएस ऑफिसर्स हैं, तो उनको देख के काफी इंस्पायर होते थे उनकी जर्नी से। और फिर तो मैम खुद से ही आने लगता है कि काफी डाइवर्स एग्जाम है, एक बार ट्राई करते हैं, इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम है। तो मैं हम्म। फिर सेल्फ मोटिवेशन आ गया था। बट हाँ, इनिशियल स्टेज पे फैमिली मोटिवेट किया था, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने। मैम क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप अपने सक्सेस का? मैम क्रेडिट तो आई थिंक सबको ही देना चाहूंगी मैम। आई थिंक एवरीबडी इन दिस होल जर्नी, मतलब जिससे भी इंटरेक्ट किया, मेरे फ्रेंड्स से और इवन मेरे हस्बैंड से और पेरेंट्स और फैमिली, मैम सभी ने काफी हेल्प किया। और सबसे ज्यादा तो मैम मेंटोर्स और कलाम आईएएस हम्म। को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। आई थिंक मैम मेरी मेंस प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा सब्सटेंशियल रोल रहा है कलाम आईएएस का। मैंने जब आंसर राइटिंग की थी मैम, तो आपके ही प्रोग्राम से ज्वाइन करके किया था, और दैट वाज रियली हेल्पफुल। वी आर ग्रेटफुल टू हेल्प यू मैम। मैम अब आप अपने यूपीएससी जर्नी के बारे में बताएं, जो आप बता रहे थे कि आप बताएंगे, आप बताएं यूपीएससी जर्नी ओके के बारे में, जरूर बताएं हमें। प्लीज मैम, वो शॉर्ट में बताती हूँ मैं। तो मैम 2020 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मैंने, बिना हम्म। किसी प्रिपरेशन के, बस जस्ट ऐसे ही। जब मैं मैम महाराष्ट्र में थी तो ऐसे ही दे आई थी। तो नहीं हुआ, मतलब क्लियर हम्म। ऐसा था भी हम्म। कि नहीं हो पाएगा था ऐसे तो। फिर हम्म। मैम 2021 मैंने स्किप कर दिया था कि पहले प्रिपेयर कर लेते तभी देंगे, ऐसे अटेम्प्ट वेस्ट करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो फिर मैम 2022 में दिया था प्रीलिम्स, फिर से क्लियर हो गया था प्रीलिम्स, बट मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। फिर मैम 2023 में मैंने जॉब छोड़ने के बाद दिया था अटेम्प्ट, पर फिर भी प्री क्लियर नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैम मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि कई बार जब बैकअप नहीं होता है तो भी हम्म। समटाइम्स हम फेलियर देख सकते हैं, बिकॉज एक माइंड में एक प्रेशर भी रहता है कि आपके पास बैकअप नहीं है या ऐसा कुछ है। तो कई बार जॉब भी आपको हेल्प करती है, और ये मेरा 2024 अटेम्प्ट में मैंने फील किया। तब एक सेंस ऑफ रिलीफ था, ठीक है जॉब तो है ही अपने पास। तो देन आई वाज
मतलब गिविंग माय बेस्ट बेसिकली। टाइम का इशू आता था हम्म थोड़ा, बट मैनेजेबल हो जाता था, बिकॉज मैंने काफी सालों से इसमें प्रिपेयर कर ही रही थी जॉब के साथ साथ, तो मैं हम्म, वो मैनेजेबल हो जाता था। बाकी मेंटल पीस और मेंटल क्लैरिटी और वो सब चीजें जो प्रोवाइड कर देती है आपको, मैम वो जी हेल्प किया मुझे इसमें। मैम, ये वो जगह है जहाँ सक्सेस और फेलियर बहुत ज्यादा मैटर करता है लाइफ में। हम जी जहाँ सर। एक अपनी लाइफ के एक डिफरेंट पाथ पे चल रहे होते हैं, डिफरेंट सक्सेस को हम्म, चेज कर रहे होते हैं, वहीं पर कहीं कहीं अगर जब हम थोड़ा सा इससे भी चूकते हैं तो एक फेलियर यस सामने मैम। आता है। और वहीं हम अगर कभी देख लें अपने आसपास, तो लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। यस मैम, मैम। यस मैम। ये जो पैरेलल चलता है लाइफ में, यस आपने मैम। इसको कैसे बैलेंस आउट किया कि मैम उनकी आई थिंक। सक्सेस, हम हमारी सक्सेस यस की मैम। चेज, और कहीं ना कहीं हम्म। उसमें से जो हम थोड़ा सा चूक रहे हैं, तो उसको आपने कैसे हम्म। बैलेंस आउट किया? आई थिंक मैम वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। हम्म यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो ये जर्नी लंबी हो जाती है, और आपके जो पीयर्स है, मतलब ये स्कूल एग्जाम के से काफी डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज आप अपने आप से तो कर ही रहे हो कम्पीट की एग्जाम हम्म क्रैक करना है। बट आपके जो आसपास के फ्रेंड सर्कल थे वो अलग ही जर्नी में चले जाते हैं, एंड दे आर हम्म मतलब सीम्स लाइक कि वो तो एंजॉय कर रहे हैं और हम यहाँ पे स्ट्रगल करे जा रहे हैं। तो इट इज वेरी नेचुरल। बट मैम इसके लिए फिर आई थिंक एक तो मैम आपका लाइफ का मिशन क्या है, आप क्या करना चाहते हो देश के लिए, ये हम्म हेल्प करती है। आपने क्यों स्टार्ट किया था एग्जाम की प्रिपरेशन करना। और मैम अगर आपका सिर्फ इन लाइफ को एंजॉय करना ही एक मोटिव नहीं है, अगर आप खुद को एक काबिल इंसान बनाना चाहते हो, तो मैम फिर ये चीजें फिर हल्की फील होने लगती है। इनिशियल स्टेज में हो सकता है, बट मैम फिर आप प्रिपरेशन भी इंजॉय करते हो यूपीएससी की। इतना आपको नॉलेजेबल इंसान बना देता है ये पूरी जर्नी। तो मैम एक तो बहुत सारे इसके मैम बेनिफिट्स भी हैं पूरी प्रिपरेशन के। और फिर आप ये भी मतलब मैंने इमेजिन भी कर सकते हो कि अगर आप सक्सेसफुल हो जाओ तो आप कितनी चीजें कर सकते हो, तो उसके लिए थोड़ा बहुत अभी सेक्रीफाइस करना चलता है। तो उस टाइप से भी मैम हम इसको ले सकते हैं। और मैं फिर फ्रेंड्स आपको मोटिवेट भी करते हैं, तो कुछ कुछ फ्रेंड्स हम्म तो मैं कई बार बोलते थे कि आप कर रहे हो सस्टेन, ये तो बड़ी बात है, तो मैं उससे फिर मोटिवेशन आता है काफी। तो मैम कुछ जी जी फ्रेंड्स काफी हेल्पफुल भी रहते हैं इस पूरी जर्नी में। मैम, जैसे आपने बताया कि आपने 4 अटेम्प्ट्स दिए थे, यस राइट? मैम। तो मैम, आपने अपनी अटेम्प्ट से क्या सीखा? कुछ तो ऐसी चीज आपने नोटिस की होगी ना जिसमें आपने आपने पकड़ा हो कि यहाँ मैंने अच्छा नहीं किया, या यहाँ मैं इम्प्रूव यस कर मैम। सकती हूँ, फॉर द बेटर वर्ड, कि यहाँ मैं हम्म। इम्प्रूव कर सकती हूँ। ये वो चीजें हैं जहाँ पर मैं अगर और अच्छा करूंगी तो मेरी रैंक ज्यादा अच्छी आएगी, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, है ना मैम? तो यस वो मैम। चीजें आपने कहाँ आपने नोटिस किया? यस मैम। सो मैम जो मैंने पहली बार मेंस दिया था, वो उसमें मेंस में बहुत ही अच्छे नंबर नहीं थे बिल्कुल भी। हम्म एक तो मैम पेपर कंप्लीशन नहीं हो रहा था, तो मैम बहुत सारी मतलब दिक्कतें थी मुझे जहाँ पे फेस कर रही थी मैं मेंस में। तो मैम नोट्स भी अच्छे नहीं थे, ऑर्गेनाइज नहीं थे, और सारी डायमेंशंस वो कवर भी नहीं कर रहे थे। तो मैं हम्म सबसे पहले तो मैंने नोट्स पे काम किया कि नोट्स बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो आपके, और जो सेक्शंस आपको बहुत स्कोर दिलाते हैं उन पे आप हम्म ज्यादा एम्फेसाइज करो, ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करो। तो मैम ये सब क्या प्रायोरिटाइज किया अपने कंटेंट को। और मैम दूसरा पेपर कंप्लीशन के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। तो उस स्टेज पे मैम कलाम आईएएस के जो टेस्ट थे उनसे काफी ज्यादा प्रैक्टिस की, तो उससे फिर पेपर कंप्लीट होने लगा। तो ये दो मैं बोलूंगी मैम मेन इश्यूज थे। एक तो क्वालिटी और एक क्वांटिटी, दोनों में ही एरर थी। तो क्वालिटी हम्म इंप्रूव की मैम पहले नोट्स से, उसमें टॉपर्स के नोट्स और न्यूज़पेपर से वैल्यू एडिशन मटेरियल और कीवर्ड्स, कोटेशंस। तो मैम इन चीजों को, जजमेंट्स, फैक्ट्स, डेटा, ये जो हमारे चीजें होती है जैसे वैल्यू एड होती है आंसर्स में, मैम उस पे काम किया। और क्वांटिटी पे भी काम किया कि सारे मैं आंसर्स कंप्लीट कर पाऊँ, जिससे कोई हम्म क्वेश्चन ना छूटे। तो मैम ये दोनों ही हम्म अगर कर सकते हैं हम, तो फिर मैम आई थिंक जर्नी आसान हो जाती है मेंस की ओके स्पेसिफिक। मैम, जब हम यूपीएससी जर्नी में एंटर करते हैं, या उसमें हम अपनी लाइफ को बढ़ते हैं, तो मैम बहुत सारी हैबिट्स हमारी ऐसी होती हैं जो इनकलकेटेड होती है हमारे अंदर, लेकिन कुछ कुछ चीजों को हम अनलर्न करते हैं, राइट? इसको हम यस छोड़ते मैम। हैं, है ना? हम्म। कि नहीं, यस ये मैम। चीज हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम्म। ये थोड़ा ब्लॉकेज हो रही है मेरे सक्सेस में या हम्म। इन सब में। मैम, हाउ डिड यू अनलर्न दोज हैबिट्स? हम्म। आई थिंक मैम वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। हमें लर्न के साथ साथ अनलर्न भी करनी है बहुत सारी चीजें। और मैम जब जॉब में रहने लग जाते हैं तो मैं अलग ही माइंडसेट में आ जाते हैं फिर। तो मैम मुझे काफी चीजें अनलर्न करनी पड़ी थी।
एक तो मैम कॉर्पोरेट में जो हमारा ये रहता है कि आप जॉब करो एंड देन एंजॉय करो वीकेंड पे, तो वो आई हम्म थिंक मेरे को बहुत ऐसे था कि नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वीकेंड्स फॉर द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम विच आई कुड यूज इन द प्रिपरेशन। हम्म तो मैम हम्म तो फ्री टाइम जितना भी था उसको प्रोडक्टिवली यूज करना था, उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना था। तो सबसे पहले तो ये था मैम। हम्म फिर मैम दूसरा था कि मैं काफी चीजें मैम अच्छे से लिख के नहीं याद कर रही थी, क्योंकि मैथ्स हम्म में बैकग्राउंड रहा है। तो नोट्स हम्म बनाने की थोड़ी कम आदत थी, मतलब जो हम्म हमें सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में चाहिए होती है। तो हम्म मैम वो था कि बस एक बार ही पढ़ लिया एंड देन आई कुड जस्ट डू दैट। तो वो वाली चीज मेरे को फिर अनलर्न करनी पड़ी, नहीं, यू हैव टू मेक नोट्स, यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। तो मैं वो चीज आई थिंक यूपीएससी की जर्नी ने दोनों चीजें प्रोवाइड की ओके अनलर्न मैम। करने के लिए। Yes, sir. यस मैम। मैम, प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत Yes, ma'am. ही मेजर चीज होती Yes, है ना? ma'am. डिस्ट्रैक्शन Hmm. को लेके आने में चीजों को, Hmm. अच्छा कल पड़ता है ना, परसों Hmm. पड़ता है, अच्छा देखते हैं, करता हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ या करती Hmm. Yes, ma'am. हूँ। ये कैसे हैंडल किया आपने, या इसको मैम कैसे किया? हम्म मैम इसके लिए मैंने एक बुक पढ़ी थी, एटॉमिक हैबिट्स, आई थिंक काफी पॉपुलर बुक है। हम्म। और उसमें काफी प्रैक्टिकल टिप्स दिए हुए थे कि हम कैसे अपने आप को एक न्यू हैबिट दे सकते हैं और कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन से डील कर सकते हैं। मैम काफी हद तक मैंने वही फॉलो की है। तो मैं हम्म उसमें काफी सजेशंस थे ऐसे जिनसे हेल्प मिली है। सो मैम फर्स्ट पॉइंट तो यही था कि हम नेचुरली जिस टाइम पे ज्यादा फोकस्ड रह पाते हैं, मेरे लिए मैम वो हम्म मॉर्निंग टाइम वर्क करता था। तो हम्म मॉर्निंग में एक तो मैम मेरा जॉब का टाइमिंग भी थोड़ा ऐसा था कि वो 12 to 8 होती थी, मतलब यूएस टाइम के हिसाब से। तो मैम हम्म फिर मैं मॉर्निंग में ही मोस्टली अपना स्टडीज का ट्राई करती थी, मैक्सिमम उस टाइम पे कर लूँ। हम्म रात को मैम कम हो पाती थी मुझसे पढ़ाई, जल्दी हम्म नींद आ जाती थी। सो एक तो ये पॉइंट है मैम। और मैम दूसरा, जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, जो हमारा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उनको हम अगर एक साथ लेके चले तो आई थिंक वो भी हेल्प करता है। तो मैम जैसे हम्म मेरे लिए हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट था, जीएस 1 में मार्क्स भी बहुत बेकार आए। तो मैं तो मैं हिस्ट्री को यूजुअली पॉलिटी के साथ ऐसे कंबाइन करके पढ़ लेती थी, जिससे हमेशा मतलब ये ना लगे बहुत डिफिकल्ट है, याद नहीं होगी ये चीजें। हम्म तो मैम एक ये भी हम कर सकते हैं। तो मैम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो हम ट्राई कर सकते हैं और हमारे लिए अगर काम करती है, तो आई थिंक मैम इस तरीके से हम प्रोक्रेस्टिनेशन से डील कर सकते हैं। और छोटे छोटे गोल्स बनाएं, उनको अचीव हम्म करके अपने आप को ट्रीट दें। और मैम एक दो बार तो मैम टाइम वेस्ट होता भी है, ऐसा बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि हम एक भी दिन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट ट्राई मैं ये करती थी मैम कि हर दिन कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर पाऊँ। हर दिन न्यूज़पेपर तो एटलीस्ट रेगुलरली हम पढ़े, क्योंकि वो अगर मैम कंपाइल हो जाता है प्रोक्रेस्टिनेट के चक्कर में, तो मैम वो पाइल अप हो जाती है, वो चीजें फिर थोड़ा आउट ऑफ जी जा डेफिनेटली। सकते हैं। जी मैम। मैम, यूपीएससी इज अ हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड एग्जाम, ये यस बात मैम। पे तो आप भी सब मानेंगी। तो मैम, यस। हाउ प्लान बी इज नेसेसरी इन दिस जर्नी? सो मैम आई थिंक इट इज नेसेसरी, बट आई वोंट से कि इनिशियल स्टेज पे ही आप प्लान बी भी रखो एंड देन यू प्रिपेयर, क्योंकि वो फिर लंबा टाइम भी हो जाता है कि आप प्लान बी को सिक्योर करने में आपने काफी ईयर लगा दोगे। वो भी मैम अच्छा स्ट्रेटजी नहीं रहेगा। तो मैम या तो ऐसा कर सकते हैं कि हम पहले फुल फ्लैजेड यूपीएससी की प्रिपरेशन करें एंड देन हम अटेम्प्ट्स दें। या फिर दूसरे स्टेज, अगर हम प्लान भी बहुत जल्दी सिक्योर कर लें और फिर जिससे जल्दी से जल्दी यूपीएससी के प्रिपरेशन साइकिल में आ जाए और जल्दी से फिर निकल जाए। तो मैम ऐसा करना आई थिंक एडवाइजेबल रहेगा। तो मैंने दूसरा ही फॉलो किया था कि पहले एक प्राइवेट जॉब ही मैंने ली थी मैम, एंड देन आई प्रिपेयर्ड। सो क्यों मैम अनप्रेडिक्टेबल तो है ही, ऊपर से सीटें कम है, एग्जाम काफी लोग देते हैं, डाइवर्स एकेडमिक से देते हैं। सो यू नेवर नो कि ये काम करेगा नहीं। बट हाँ, आप अपना बेस्ट दीजिए, नहीं होता है तो प्लान बी ऑलवेज, मतलब आपके लिए रहेगा, तो इट हेल्प्स यू। यस मैम। मैम, इस यूपीएससी की जर्नी में देयर इज सो मच स्ट्रेस, सो मच एंजाइटी देयर कम्स विद द प्रिपरेशन। तो मैम, हाउ हैव यू kept yourself focused, stress free, created a mental stability, है ना मैम? पीस जो एक चाहिए, वो आपने कैसे क्रिएट किया? जब मैंने आपका ड्राफ्ट देखा था, तो मैंने देखा था कि उसमें देयर इज यू डिड मेडिटेशन, यस आपने मैम, आई मेडिटेशन डिड की है? मेडिटेशन एज Yes. So, ma'am, यस मैम। how this meditation has helped you in creating a mental stability and,
सेल्फ केयर। यस मैम, आई थिंक मैम इस पूरी जर्नी में ही हम बहुत एफर्ट्स डालते हैं, तो कुछ ऐसा टाइम चाहिए जब हम थोड़ा रिलैक्स कर सके, और वो सबके लिए डिफरेंट हो सकता है, बट मैम मेरे लिए मेडिटेशन काम करता था, योगा काम करता था, मैम मैं वो करती थी। और मैम बीच बीच में मतलब आप ब्रेक भी ले सकते हैं, शॉर्ट ब्रेक्स, नॉट वेरी लॉन्ग, बट हाँ मैम शॉर्ट ब्रेक्स भी ले सकते हैं, जिससे आपका मतलब मोमेंटम फिर आप फिर से बना सके। और मैम तीसरा मैं ये भी कहूंगी कि एक टाइम टेबल बना ले, क्योंकि मोटिवेशन स्ट्रेस तो आता ही रहेगा, तो आप टाइम टेबल बना ले और बस उसको स्टिक करें, अपने टाइम टेबल को फॉलो करें, एंड देन जस्ट फिर मैम आप उसमें अपनी हॉबी को भी इंक्लूड करें टाइम टेबल में। आप अगर वर्किंग है तो वर्किंग आवर्स को भी, तो मैम इससे भी हम एक बहुत डिसिप्लिन वे में कर सकते हैं। और मैम स्ट्रेस जब भी आता है जब हम अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे होते हैं, अगर हम हर दिन अपने टारगेट्स को हम हिट करते हैं तो स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाता है, बिकॉज वी नो कि हम राइट ट्रैक पे हैं। तो मैम अगर हम ये टेस्ट करते रहें रेगुलरली अपने आप को कि हम राइट ट्रैक पे हैं नहीं है, अगर कोई आपका मेंटोर है तो आप उनसे बात कर लीजिए, या मैम आप खुद से ही प्रीलिम्स वाली जैसे टेस्ट सीरीज है वो एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, मेंस के लिए आप आंसर्स लिख सकते हैं। तो मैम अगर हम हमें दिखता है कि हमारी प्रिपरेशन फ्रूटफुल जा रही है तो स्ट्रेस कम हो जाता है। और मैम दूसरा ये कि बैकअप ऑप्शन, ये भी आपका स्ट्रेस फैक्टर को कम करता है काफी हद तक, तो आप माइंड में एक प्रिपेयर कर सकते हैं कि ये नहीं तो मैं ये कर लूंगा, तो देन यू हैव अ थिंग, मतलब प्लान बन जाता है आपका, तो वो भी मैम फिर काफी हेल्प करता है। Definitely, ma'am, definitely. Ma'am, as you said, you are married. Yes, ma'am. I'm married. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So, Yes, ma'am, ma'am. how this marriage and preparation, Yes, ma'am. So, how ma'am, did you, actually, yes. yes, मैम एक्चुअली मैरिज मेरी इंटरव्यू के बाद हुई है, जस्ट Hmm. 2 मंथ्स बिफोर, 1 मार्च को मेरा इंटरव्यू 9 जनवरी को हो गया था। सो मैम अच्छा, okay, मैरिज, congratulations, ma'am. थैंक यू मैम। सो मैम सो मैरिज इस हिसाब से मतलब मैंने ऐसे प्लान की थी कि इस अटेम्प्ट के बाद ही करनी है, जब मेरा पूरा Mm-hmm. कंप्लीट हो जाएगा इंटरव्यू एंड ऑल। तो मैम तो मुझे साथ साथ तो नहीं कुछ अभी मैनेज करना पड़ा, क्योंकि मैंने सब कर लिया था उस टाइम तक। पर हाँ मैम उनको मैं कहूंगी कि अगर मुझे फिर से अटेम्प्ट देना होता तो शायद फिर अलग सिचुएशंस बनती, देन आई हैव टू लाइक मैनेज ऑल हाँ, तो दीज मैम थिंग्स टुगेदर। ये पॉइंट, मैम इस पॉइंट पे थोड़ी सी ज्यादा चर्चा करना चाहूंगी। जनरली हम गर्ल्स के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि भाई हम्म मतलब योर एज इज लाइक यू आर गोइंग टू बी मैरिड, यू हैव टू गेट मैरी, हम्म दिस 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 हम्म दिस दिस तो एक मैरिज का हम्म प्रेशर भी रहता है लड़कियों को। तो हम्म वो कैसे, अगर आप देखें तो, हम्म नाउ दैट यू आर मैरिड, बट या अगर आप इस फेज में हम्म रहती जैसे आप यह बताते तो आप कैसे हैंडल हम्म करते हैं या कैसे करते हैं? आई थिंक मैम इसमें फैमिली का सपोर्ट काफी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके हम्म पेरेंट्स एग्री करते हैं कि नहीं नहीं आप करिए, अपना जितना आपको एफर्ट्स देने हैं इसमें दीजिए, तो मैम हम्म आप उनसे उनको कन्विंस कर सकते हैं इजीली कि अभी आपको शादी डिले करनी है या जैसे भी करना है। हम्म पर मैम मेरे केस में ऐसे था, क्योंकि मैं काफी फेलियर्स देख चुकी थी यूपीएससी जर्नी में, आई वाज नॉट श्योर कि अटेम्प्ट भी होगा या नहीं होगा। आई हम्म वाज ऑलरेडी वर्किंग, सो हम्म इसलिए फिर मैम आई हैड माय मैरिज ड्यूरिंग हम्म दैट टाइम। बट हम्म, अदरवाइज मैम मैं सजेस्ट करूँ कि आपका पर्सनल चॉइस होना चाहिए कि आपको कब शादी करनी है। डेफिनेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी बढ़ जाती है, जी। सो आई विल मतलब रिकमेंड कि आप पहले अपने अटेम्प्ट्स दे लीजिए जब तक आपको लगता है कि नहीं यू कैन डू दिस, और उसके बाद ही कीजिए, बट हाँ ये आपका पर्सनल चॉइस है डेफिनेटली। सो Okay. Ma'am, the thing about periods, which is not so much talked about and so much talked about topic. हम्म तो हम्म मैम ये कहीं ना कहीं एफिशिएंसी तो कम थोड़ा कर ही देता है, like 5 days हम्म you can't really हम्म focus, you have हम्म all that going in your body and your हम्म mind, तो you can't हम्म focus, तो कहीं ना कहीं वो एफिशिएंसी 5 days की एक वुमन की कम हो जाती है एज कम्पेयर टू अ मैन, राइट? तो मैम राइट। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सो मैम इसमें आई थिंक मैम डेफिनेटली देर आर इश्यूज, हम्म बट मैम फिर उसको भी सॉल्यूशंस है मैम, जैसे देर आर मेडिकल सॉल्यूशंस फॉर दैट। हम्म आप होम रेमेडीज भी यूज कर सकते हो, आपका पेन हम्म जिससे कम हो जाए, और फिर आप पढ़ सकते हो, और उसमें आप लाइट सब्जेक्ट्स पढ़िए कुछ जिसमें ज्यादा हम्म आपको वर्कलोड फील ना हो टाइप से। तो हम्म आई थिंक डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ आवर नेचुरल थिंग, सो हम्म हम्म फेस तो करना ही पड़ता है हमें, बट देन
नो अदर सोल्यूशन। सो आप, हाँ, मैं हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए जिससे आप ज्यादा सफर ना करें, और हम्म, एक्सरसाइज कर कीजिए मैम। एक्सरसाइज तो मैम डेफिनेटली मैं वैसे भी रिकमेंड करूंगी कि हम हम्म, जितना ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं, थोड़ा हम्म, रनिंग कर सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, इस टाइप की चीजें कर सकते हैं, तो मैम हाँ, वो आपको ब्रेन भी फिर अच्छे से काम करता है। मैं स्किपिंग करती थी, तो ओके, स्किपिंग में इतना टाइम भी नहीं लगता है, और वो आपको बहुत जल्दी मतलब रिजुविनेट कर देता है, तो मैम वो कर सकते हैं। मैम वो छोटी हम्म, छोटी चीजें जो आप मतलब एक सिटी में रह के भी कर सकते हो, नॉट नेसेसरली आपको बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए, आपको वहां पे खेलना है जाके, बट ऐसा हम्म, कुछ आप स्टेयर से ज्यादा यूज कर सकते हो रादर देन लिफ्ट, क्योंकि मैम हम बैठे रहते हैं पूरा टाइम, और फिर हम्म, अनहेल्दी हो जाते हो, फिर मैम उससे और इश्यूज आ सकते हैं हमारी बॉडी में। तो मैम जैसे हम्म, स्टेयर्स यूज करना, स्कीपिंग करना, अपने बॉडी को एक्टिव रखना जितना ज्यादा हम रख सकें, तो मैम ये भी आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग जर्नी रहती है मैम, तो आप बॉडी को भी फिट रखिए अपनी। और मैम फिर हम्म, मेंस में तो इतना लिखना भी होता है कि यू हैव टू, मतलब रियल स्टेमिना की भी जरूरत पड़ती है आपको, तो मैम जी, उसके जी, लिए फिर आप हैंड की भी एक्सरसाइज आती है मैम, कि आप मेरे पास थी भी मैम एक, वो लकड़ी की होती है, और बस आपको ऐसे प्रेस करना होता है हम्म, जिससे आपकी फिंगर्स की जो मसल्स होती है वो स्ट्रांग हो जाए। तो मैम वो भी हम्म, मैंने किया था, क्योंकि मुझसे पहले पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो देन आई रियलाइज कि हाथ में भी स्टेमिना की जरूरत है, तो देन आई हम्म, डिड दोज एक्सरसाइज आल्सो। यस that's good, ma'am. अच्छा मैम, मैम। नाउ विल कम टू द प्रीलिम्स एंड द मेंस पार्ट। तो मैम आप अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी अगर शेयर करना चाहें हमसे तो। यस मैम। मैम आई थिंक प्रीलिम्स में स्टैटिक इज द किंग, तो आप स्टैटिक को बहुत ज्यादा रिवाइज कीजिए, और पीवाईक्यू को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए, मतलब बार बार उसको सोल्व कीजिए, जिससे आपको हम्म, मतलब यूपीएससी की लैंग्वेज से फैमिलियरिटी हो जाए। और फिर मैम करंट हम्म, के लिए आप टेस्ट सीरीज लगाइए, मतलब एक बार हम्म, ही आप करंट अपना पढ़ के, जितना भी आप पढ़ चुके हो उसका अंत तो नहीं है, तो हम जितना भी कवर कर पाए करंट, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज से ही मैम करंट अफेयर ज्यादा आई थिंक प्रिपेयर हो पाता है। तो मैम हम्म, ये दोनों चीजें, ये तीन चीजें, पीवाईक्यू, आपका स्टैटिक, और आपके टेस्ट सीरीज, इन तीनों चीजों हम्म, से मैम आई थिंक प्रीलिम्स का ये तीन मेरा तो रहता था। और हम्म, मैम रेगुलरली प्रैक्टिस करना, मतलब हम्म, डेली एक टेस्ट लिख लीजिए, जो लास्ट के 2 मंथ्स होते हैं प्रीलिम्स से हम्म, पहले, और पीवाईक्यूज को जरूर से जरूर मतलब प्रैक्टिस कीजिए उनकी, जितना ज्यादा कर सकें। okay ma'am, on that point continue, let's continue with mains. यस मैम। तो मैं मेंस के लिए हर सब्जेक्ट का थोड़ा अपना टेम्पलेट है, सबका अपना हम्म, स्टाइल है हम्म, उसको प्रिपेयर करने का। तो मैम मैं जीएस 3 के बारे में बताऊंगी। आई थिंक मुझे उसमें काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, तो 97 आई थिंक इस बार काफी अच्छे मार्क्स हैं। तो मैम जीएस 3 के लिए मैम यूजुअली हम साइंस एंड टेक को काफी नेग्लेक्ट कर देते हैं, इकोनॉमिक्स और ये सब तो हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते रहते हैं, और वी एंड अप विद राइटिंग गुड आंसर्स। बट क्योंकि साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आते हैं, बट यूजुअली हम उसमें भी जनरल टाइप से लिख देते हैं, उसको टेक्निकल वर्ड्स का यूज कम करते हैं, तो मैंने अर्लियर अटेम्प्ट में फेस किया था। तो मैं उसमें मैं रिकमेंड करूंगी हम जितना ज्यादा उसको डिटेल्ड बना सके, डायग्राम भी ऐड कर सकते हैं साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में, जैसे आपका कोई स्पेस हम्म, मिशन है, गगनयान है, तो उसका छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं हम साइड में, और उसके की टर्म्स जो हैं, ऑर्बिटल है या मॉड्यूल है, उन सबको मतलब उनके कीवर्ड्स को भी हम मेंशन करें। तो मैम एक तो ये होता है। फिर मैम नोट्स बहुत अच्छे से बनाए हर सब्जेक्ट के, आपका सिलेबस बहुत डिटेल्ड है, सिलेबस को पूरा याद करके, और हर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नोट्स बनाए। तो मैम ये तो मतलब मेंस में सबके लिए फॉलो करना है, बट स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर मैं बोलूँ, तो मैम जैसे पॉलिटी में सब बोलते हैं कि कमिटीज जजमेंट्स, उसमें मैम अच्छे मार्क्स है, शायद 116 है। तो मैम हम्म, उसके लिए मैंने यही किया था कि कमेटी की रिकमेंडेशंस, और अपने आंसर्स को बहुत ज्यादा रिच बनाना है, बेसिकली मेरा हम्म, यही फोकस हम्म, रहता था मैम, जिससे एग्जामिनर अप्रिशिएट कर पाए कि बच्चे ने हार्ड वर्क किया है इस आंसर के लिए। हम्म, और उसके लिए मैम उसको रिच बनाने के लिए हमारा एक जो नोट्स पे हमारा जो वर्क है वो काफी होना चाहिए, डिटेल्ड होनी चाहिए, शॉर्ट हो बट डिटेल्ड हो, रेलेवेंट हो बहुत ज्यादा। तो मैम ये हम्म, आई थिंक मैं बोलना चाहूंगी जीएस 2 जीएस 3 के लिए। जीएस 1 में मैम ज्यादा अच्छे नंबर नहीं है, तो आई वोंट सजेस्ट मच ऑन दैट पार्ट, मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगता था, काफी हैवी भी हो जाता है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी थोड़ा हम्म, टेक्निकल है, तो आई थिंक उसमें भी हमें जैसे साइंस एंड टेक में करते हैं वैसे ही करना चाहिए, उसकी जो टर्म्स है उनको यूज करना चाहिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्म्स को।
और मैम एथिक्स में भी सेम केस स्टडीज की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, बट सेक्शन ए को भी बहुत ध्यान में रखिए, क्योंकि मैम सेक्शन ए अब बहुत स्कोरिंग हो गया है। तो मैम हम्म, उसमें मेरे 109 है, बट आई थिंक और इम्प्रूव कर सकते हैं उसमें मार्क्स। तो मैम अगर मैं दोबारा देती तो मैम आई थिंक मैं एथिक्स में बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ, GS1 में, ओके। ये दो में। यस मैम। तो मैम इसके लिए उसके लिए भी मैम प्रैक्टिस, अपने वैल्यू एडिशन को ध्यान में रखिए हमेशा, क्योंकि ये आपको हम्म, एक्स्ट्रा नंबर दिलवाता है। और हम्म, क्वांटिटी को भी हमेशा इंश्योर कीजिए, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। और मैम एसए के लिए मैं ये बोलूंगी मैम कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का ट्राई करें उसको, जिससे एग्जामिनर को एंगेजिंग फील हो। और हम्म, मैम उसको पूरा एक फ्लो में रखे तो फिर मैम हेल्पफुल रहता है। तो मैंने तो मैम हम्म, एनेक्डोट से स्टार्ट किया था और पोएम से कंक्लूड करती थी, यूजुअली ये मेरा टेम्पलेट रहता था। और मैं बीच में एक सारी डायमेंशंस को कवर करना, और सारे अ, और जो हम उसमें मतलब एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल कोई डाल सकते हैं, तो मैम उनको आई थिंक हम फॉलो कर सकते हैं। ओके मैम। मैम आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहा है? यस मैम। मैम why sociology मैम, as you are like mathematics from IIT and DU, यस मैम। तो मैम यस मैम। सोशियोलॉजी क्यों? सो मैम एक्चुअली जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो जॉब के ही दौरान की थी, उस टाइम टाइम भी कम मिलता था, और मैथ्स वाज रियली, मतलब प्रैक्टिस की आपको जरूरत है, भले ही आप कितना ही पढ़ लो, जब तक हम्म, आप उसको डेली प्रैक्टिस नहीं करते तो आप भूल जाते हो चीजों को। हम्म, मैम इसलिए, और मैथ्स का थोड़ा टच भी मैम कम हो गया था पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि 2 साल हो गए थे जॉब में ऑलरेडी। तो फिर मैम इसलिए मैंने ह्यूमैनिटीज वाला सब्जेक्ट लिया। और वो हम्म, मुझे इंटरेस्टिंग भी काफी लगता था, शॉर्ट सिलेबस था और काफी अच्छा सा था, काफी ऑर्गेनाइज्ड सिलेबस है। और रिसोर्सेज भी मैम एम्पल अवेलेबल हैं, गाइडेंस अवेलेबल है, बहुत सारे टॉपर्स निकलते हैं हर साल। तो मैम हम्म। आई थॉट कि ये वाला ऑप्शनल ट्राई करते हैं। और मैम मतलब कम एफर्ट्स में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है, ऐसा ऑप्शनल है। तो मैम इसलिए आई वेंट विद सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी ने हमें एक और टॉपर दिया है आपके रूप में। थैंक यू। ओके मैम। अच्छा मैम, आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करी? वो आईएएस लाइक क्वालिटीज जो एक हर एक एस्पायरेंट में होनी चाहिए, जो बोर्ड और सर्विसेज देखते हैं हम्म। कि ये क्वालिटीज होनी चाहिए हमारे अंदर, तो वो क्वालिटीज आपने कैसे इनकलकेट करी अपने अंदर? मैम आई थिंक वो इंटरव्यू के सिलेबस में मेंशन है कि वो कौन सी क्वालिटीज देख रहे हैं, बस हमें देखना है कि हम उसको कैसे इनकलकेट करें। तो मैम राइट। आई वाज पार्ट ऑफ इंटरव्यू प्रोग्राम जो आपके यहाँ पे है, कलाम आईएएस में। उसमें भी सर ने डेली प्रैक्टिस भी करते थे हम, और उन क्वालिटीज को भी ध्यान में रखते थे। तो मैम उसमें जैसे ऑब्जेक्टिविटी है, तो आप जो भी आंसर दे उसमें फैक्ट्स को यूज करें, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो, रैशनल हो आप अपने अप्रोच में। और मैम दूसरा, आपको आईएएस बनना है तो मैम सर्विस और हम्बलनेस, ये सारी क्वालिटीज भी आई थिंक मैम वो अप्रिशिएट करते हैं। तो मैम आई थिंक ये 2-3 चीजें हैं। और मैम ऑब्वियसली आप जब बोलते हैं तो इट शुड बी वेरी कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, मतलब जब भी आप किसी भी अपने किसी भी बात पे अपना ओपिनियन रखते हैं। तो मैम ये 2-3 चीजें थी जिन्होंने हेल्प की है मुझे मैम। मैम, एक जब आप इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो देर इज वन प्रेशर दैट कम्स हम्म। विद इट, राइट? यस मैम। यस मैम। प्रेशर हैंडलिंग कम्स। तो मैम, जब उस प्रेशर के थ्रू दौरान, हाउ डिड यू हम्म। ओन योर रूम? हम्म। लाइक मैम व्हाट वाज योर थिंग? या सो मैम, सो मेरे लिए मैम मेरा काफी पर्सनल अलग अप्रोच मैं बोल सकती हूँ। एक तो मैम मन में थोड़ा रिस्पेक्ट रहता था सामने वालों के लिए, एंड इट वाज लाइक कि आई एम गोइंग टू टॉक टू माय एल्डर्स। तो आप उनसे डरिए नहीं, वो आपको गाइड ही करेंगे किसी भी चीज में। तो मार्क्स को थोड़ा एक बारी साइड रख के हम ये इसको एक एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि हम इतने बड़े लोगों से, जो सर्विस में रह चुके हैं, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हैं, उनसे डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ टॉपिक्स पे, जो टॉपिक्स हमें भी नहीं पता है कि वो कौन से होने वाले हैं। बट इफ वी टेक इट एज अ मोमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड, एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो मैम फिर हमारा जो आउटलुक है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। फिर हम एज अ एस्पिरेंट नहीं जाते, फिर एज अ पर्सन जाते हैं जो उनसे इंस्पायर होना चाहते हैं, जो गाइडेंस लेना चाहता है, और जो उनके साथ अपने नॉलेज को भी शेयर करना चाहते हैं, और एक हेल्दी डिस्कशन करना चाहते हैं। तो मैम आई थिंक अगर ये वाला आउटलुक रहता है इंटरव्यू में, तो मैम फिर हम मतलब अच्छा रहता है, क्योंकि डिस्कशन फिर थोड़ा नेचुरल जाता है। अदरवाइज हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आ जाते हैं, दैट आई थिंक
मेरे लिए तो मैम वो वर्क नहीं कर रहा था, तो आई वॉज हैविंग दिस टाइप ऑफ आउटलुक विद देम. That's a different perspective I've heard. That's a real Yes, different ma'am. This was perspective I've heard, ma'am. very different. Yes, Yes, ma'am. it This is was very really different, different. मैम. एंड ये Yeah. पर्सपेक्टिव, अगर इस पर्सपेक्टिव से हम चले भी, तो मैम स्टूडेंट्स Hmm. का एक पूरा नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा. Yes, बोर्ड पे ma'am. बैठने का वो डर अंदर से उनके निकल जाएगा Yes, कि अगर ma'am. हम Yes, ma'am. अगर हम ना बोले तो क्या होगा. कुछ सोचते हैं जैसे कि Hmm. अगर हमने ना बोल दिया तो क्या होगा, अगर हमने ये Hmm. बोल दिया तो ना, अगर हम अटक गए, अगर हम Hmm. चुप कर गए, एक वो नर्वसनेस जो रहती Hmm. है, वो तो मैम Hmm. डेफिनेटली निकल जाएगी अगर हम इस पर्सपेक्टिव आराम से. से निकल जाएगी. यस मैम, बिल्कुल दैट्स अ मैम. रियल गुड मैम. कुडोज टू यू. थैंक यू मैम. ओके मैम, नाउ मैम दैट इस पूरी जर्नी में जब हम यूपीएससी प्रिपेयर करते हैं, उसके स्टेजेस में हम बढ़ते हैं, चाहे फेलियर हो चाहे सक्सेस हो, हमारा Hmm. कॉन्फिडेंस डगमगाता है. तो Hmm. हाउ Yes. इम्पोर्टेंट इज योर कॉन्फिडेंस इन द एंटायर प्रिपरेशन ऑफ द जर्नी एंड ड्यूरिंग दिस phases when you clear one, then the Hmm. other, and then the final? आई थिंक मैम बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ. और मैम ये कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ ही होता है जिससे हम इस एग्जाम को स्टार्ट करते हैं. शुरू में तो ये रहता है कि निकाल देंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा. बट Mhm, जब नहीं होता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारा कम हो सकता है. बट मैम फिर mhm, ये इंश्योर रखना है कि हम एक तो रेगुलर रहे अपने प्रैक्टिस में. मैम उससे कॉन्फिडेंस mhm, आता है. जब हम mhm, रोज रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज को, हम रिजल्ट देखते हैं कि हमारे टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं. mhm, इन छोटी छोटी चीजों से मैम कॉन्फिडेंस बनता था मेरे लिए तो. और मैम फिर अगर कभी कम भी हो रहा है तो उसको भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं लेना. ये सबके साथ होता है. यू फील सम टाइम कि मेरा तो होगा ही नहीं, मैं तो, मुझे तो बहुत फील आता था मैम. इसलिए मैम आई गॉट मैरिड ऑल्सो कि मेरा तो शायद नहीं होगा. जस्ट मतलब कंटिन्यू करते हैं अपनी लाइफ को, वॉट mhm, एवर इट इज. तो मैम ऐसा बहुत फील होता है, कॉन्फिडेंस कम भी हो जाता है. बट हाँ मैम, जैसे एग्जाम में आप हो तो या प्रैक्टिस, जो आपकी प्रैक्टिस है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए अगर आपको कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा है. यू जस्ट डू योर रिलीजियसली, आपका जो भी टाइम टेबल शेड्यूल बने हुए, डेली टारगेट्स बने हुए, उसको आप बस फुलफिल कीजिए. कॉन्फिडेंस तो आता जाता रहता है मैम. कभी लगता है सब फोड़ देंगे, तोड़ फोड़ देंगे. कभी लगता है कुछ नहीं हो पाएगा हमारे से. तो मैम वो थोड़ा मोमेंटरी रहता है. तो आई थिंक मैम जी. उस पे रिलाई कम करना चाहिए. आप अपनी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग को ही इतना सॉलिड बना लीजिए कि आपको मतलब वो आपका पार्ट ऑफ योर वो बन जाए, रूटीन बन जाए. और फिर मैम अच्छा परफॉर्मेंस आ जाता है. मैम अब तो कुछ ही दिन बाकी हैं प्रीलिम्स 2025 में, यस राइट? मैम. तो मैम आप जो एस्पायरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मैम फर्स्ट थिंग इज पीवाईक्यूज. हम्म, पीवाईक्यूज रेगुलरली डेली बेस पे आप पीवाईक्यूज को देखिए, उसकी लैंग्वेज से फेमिलराइज हो जाए, जिससे ऑप्शंस कैसे देती है, कहाँ पे मतलब लूप होल्स रहते हैं यूपीएससी के. क्योंकि कुछ आंसर्स हमारे सामने हैं ऑप्शंस के रूप में, हमें बस आइडेंटिफाई करना है. तो एक तो मैं वो चीज बोलूंगी. और मैम दूसरी चीज थोड़ा रखिए कि सेल्फ बिलीफ भी रखिए कि ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा, अपना बेस्ट देंगे देंगे. और मैम पॉजिटिव माइंडसेट से जाइए. ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि जिस भी मैंने अटेम्प्ट में मैं थोड़ा पॉजिटिव रही हूँ, थोड़ा हैप्पी रही हूँ, तो मैं वो थोड़ा अच्छा गया है मेरा अटेम्प्ट. रादर देन बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर किया या फिर बहुत ज्यादा लोड ले लिया कि नहीं कैसे होगा ये एग्जाम. तो वो नहीं सोचना है. हर साल लोग क्लियर करते हो और आप भी कर सकते हो, ये रखना है माइंड में. ओके मैम. मैम, 3 things that are must for an aspirant. Ma'am, understanding the syllabus and the demand of the UPSC. This is the Mhm. first thing. Second, being very consistent and Mhm. disciplined. और मैम थर्ड बीइंग हैविंग ग्रेटिट्यूड एंड अ पॉजिटिव माइंडसेट कि कर लेंगे. Okay. And 3 things that are must to avoid. ओके. सो मैम वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, आई थिंक इट हैज टू बी अवॉइडेड. हम Mhm. इस लूप में फंस जाते हैं कि डेली टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे. मैम वो आई वुड से. मैम सेकंड थिंग, कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद अदर्स कॉन्स्टेंटली. ये भी मैम अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज हम सबकी एक नई जर्नी होती है. Mm. सबका बैकग्राउंड अलग है, सबके एकेडमिक्स अलग हैं. तो हमें मैम ज्यादा भी कंपेयर नहीं करना चाहिए खुद को दूसरों से. खुद से ही आप कंपेयर करो, खुद का बेस्ट वर्जन बनते जाओ डेली. और एक दिन आप बन जाओगे ऐसे जो यूपीएससी को चाहिए. तो देन मैम इस तरीके से मतलब लेना चाहिए इस एग्जाम को. और मैम थर्ड थिंग वुड बी बहुत सारे सोर्सेज पढ़ना, बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो करना.
हैप्पैज़ार्ड स्ट्रेटजी बनाना और डेली चेंज करना स्ट्रेटजी को, मैम ये भी अवॉइड करना चाहिए। Okay, ma'am. Ma'am, before we end this interview of ours, Yes, ma'am. ma'am, how would you describe your journey in one line? Enlightening, I would say in one word. मतलब मैम आई स्टार्टेड, जब मैं शुरू किया था मैम पूरी ये प्रिपरेशन, तो नॉलेज भी बहुत कम थी, बस अपने डोमेन की थी मैम, बट बाकी चीजों की बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं थी, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की। क्योंकि मैम स्कूल टाइम में हम इतना ध्यान नहीं देते सोशल स्टडीज पे, तो मैथ्स और साइंस पूरा रहता है कि नहीं इन चीजों पे फोकस करो। थोड़ा हमारा अनफॉर्चुनेटली करिकुलम वैसा होता है स्कूल्स में। बट मैम मैंने यूपीएससी की जर्नी में सोशल साइंस को बहुत अप्रिशिएट किया मैम, कि इनसे हम कितना कुछ गेन कर सकते हैं। हमें ये बिल्कुल नहीं रखना चाहिए कि साइंस है ये सोशल साइंस इंफीरियर, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए मैम। काफी मैंने अप्रिशिएट किया है सोशल साइंसेस को। और मैम ये भी मैम कि डिसिप्लिन इनकलकेट हो गया था लाइफ में, पहले इतना नहीं था, बट ड्यूरिंग प्रिपरेशन मैम काफी हो गया था ये भी। Okay. Ma'am, now that you have secured rank 290 in the UPSC Civil Services, यस मैम। what's your next big aim, ma'am? Ma'am, next big aim would be first to become a very competent officer. Like मतलब ये नहीं सोचना है कि बस सिलेक्शन हो गया तो देन वी आर जस्ट बीइंग सेलेक्टेड एंड इट्स Mm-hmm. डन। बहुत ही Mm-hmm. अच्छा ऑफिसर बनना है, इंडिया को अगर आगे लेके जाना है, तो वी हैव टू बी वेरी कॉम्पिटेंट, वी हैव टू वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। और मैम जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, न्यू इनोवेशन लाना, और अपनी स्किल्स को यूज करना। जैसे मैम अभी डेटा साइंस में हूँ, तो अगर मैं उस चीज को कहीं भी यूज कर पाऊँ तो मैम आई वुड बी रियली हैप्पी। तो मैम इस चीजों पे फोकस रहेगा मैम। Okay, ma'am. Thank you so much for your time and your insights. थैंक Okay, यू मैम, ma'am. थैंक Thank यू you टू so कलामा आईएएस टीम, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, मतलब जिन्होंने इतना एफर्ट डाला इसमें। मतलब इतना अफोर्डेबल कॉस्ट पे आपने इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो थैंक यू सो मच। मतलब आई रियली विश कि बहुत ज्यादा ग्रो हो, सब बच्चों को पता चले प्रोग्राम्स के बारे में, तो Thank मैं you, thank थैंक you, यू सो thank you, मच। ma'am. Thank you थैंक so यू। much, ma'am.